हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, WBPSC या UPPSC और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इंग्लिश। तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में, और आपको पहले खुद से आंसर देना है और बाद में वीडियो देखना है कि आंसर सही होता है या गलत है। तो 25 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 20 से अबव करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कोई पार्ट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्या, और बने रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव वर्ड मीनिंग का ये करना है, ठीक है। ये सबसे पहला वर्ड है कैन टैंकर्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए आप। कैंसेरस, फेरोसियस, क्वेरलसम और फिसिपोरस। 2 ट्राइट मतलब क्या होता है, कॉमन प्लेस, क्लेवर, ब्रीफ और इम्प्यूडेंट। नंबर 3। तो इनमें से अब 3 और 4 जो है क्वेश्चन है, उसका अपोजिट वर्ड देखना है, ठीक है, अपोजिट मीनिंग देखना है। तो पहले क्वेश्चन से फ्लोरिड का अपोजिट क्या होगा, वीक, पेल, मोनोटोनस या अगली। आपको सब ये कॉपी में लिख करके रखना कि आंसर क्या हो रहा है आपके हिसाब से। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद लिखा है फर्वेंट, तो इसका भी अपोजिट देखना है, इन एक्स सिलेबल, इंड्यूरिंग, डिस्पैशनेट और सबड्यूट। नेक्स्ट, यहाँ पे अब फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 5 नंबर से 12 नंबर क्वेश्चन तक फिल इन द ब्लैंक्स है। द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज इट, wasn't it, it is or isn't it. Next, like humans, do animals must have a dentist? Options are filled, filling, to be filled, their teeth. क्या होगा आंसर। Next, it was very kind of you to do washing up, but you blank it, ठीक है। must have done, might have done, hadn't to do और didn't have to do। इसमें से क्या ऑप्शन होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं आराम से। he went in the sea alone, to the sea alone, into the sea alone, on the sea alone। क्या हो गया ऑप्शंस, आंसर। नेक्स्ट, the dash of our civilization from an agriculture society to today's complex industrial world was accompanied by the war। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा, एडजस्टमेंट, माइग्रेशन, रूट, मेटामॉर्फोसिस। द कोर्ट ब्लैंक कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, टूक होगा, मेड होगा, गेव होगा, अलाउड होगा। Blank wins the civil war, there will be a little rejoining at the victory, joining at the victory। यहाँ पे क्या होगा, as he got older, his beliefs in these principles did not wither, shake, waver, dither। क्या हो जाएगा आंसर। An underhand device resorted to in order to justify misconduct। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। एक बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ है, उसका सही वर्ड क्या होगा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबटरफ्यूज, मोनो यूवर, ठीक है, स्ट्रेटेजेम और कंप्लिसिटी। Next, one who criticizes popular beliefs which he thinks is mistaken or unwise। तो इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिलिस्टीन्स
इकोनोक्लास्ट और इम्पोस्टर और कैनिबल। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, गेनोलॉजी, इपिस्टोमोलॉजी, इथनोलॉजी और सोशियोलॉजी। अब कुछ आइटम्स ऑन फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है, आइटम्स दिए हुए, तो इनका मीनिंग बताना है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऑप्शंस ए डिले इवेंट, एन अनएक्सप्लिकेबल इवेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अनप्लेजेंट इवेंट। क्या होगा आंसर? कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? वो आपका एडम्स ही है, तो एब्सुर्डिटी, डिसिपेशन, स्लाइट सेटिस्फैक्शन और फुलिश प्रपोजल। टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है? ए फैमिली वोकेज लॉस्ट एंड कंफ्यूज इन द मिडल ऑफ द ओशियन, ए स्टेयरिंग ऑफ आइलैंड। टू टेक द ऑन्स हील्स, इसका मतलब क्या है? टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू होप एंड जंप। अब यहाँ से एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू होते हैं। दे हैव मेड ए फिल्म बेस्ड ऑन द नॉवल, तो इसको आप ऑप्शंस के थ्रू नहीं बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो हो सकता है गलतियाँ भी हो, ठीक है। तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव। दे हैव मेड ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल। नेक्स्ट, वाई ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप। डिप्राइव का मतलब होता है रोकना, थामना, ठीक है, कोई चीज़ करने से रोकना। द न्यूज़ हैज़ बीन बाउट टू अस बाई हिम, इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव पैसिव ही करना है। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन डिफेंस, तो इसका एक्टिव या फिर पैसिव क्या होगा? अब बात करते हैं कुछ फ्रेज दिए हुए हैं, ठीक है, उनको या तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर जैसे है वैसे ही है, ठीक है, या फिर ऑप्शंस में से ऑप्शंस को चूज़ करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ही इजंट कट अप टू बी ए गुड टीचर, या फिर यहाँ पे कट अप के जगह कट आउट होगा, कट इन होगा, कट फॉर होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। पावर गॉट विथ मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे, तो क्रेव्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्रेव को हटा करके कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या? सॉट आफ्टर, विश अप फॉर, वेलकम फॉर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो आप देख लेते हैं, आप आंसर मिलाइएगा आपका कितना सही हुआ है। कैंटेंकर्स का मतलब होता है झगड़ालू इंसान, ठीक है, जो बैड टेम्पर्स होता है उसको कैंटेंकर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेरलसम, ठीक है। बाकी सब ऑप्शंस को डिस्कस मैं नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप अगर एक साथ इतने सारे वर्ड करते हैं ना, तो आपको कुछ ही याद रहेंगे, कुछ याद नहीं रहेंगे। तो आप सिर्फ अभी टैंकर्स पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइट का मतलब हो जाता है आपका कॉमन प्लेस, जहाँ पे हम जा के बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का फील होता है कि अरे ये तो इसमें तो यहाँ पे तो कल भी आए थे, परसों भी आए थे, तो लाइक दैट। तो ट्राइट का मतलब होता है कॉमन प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरिड का अपोजिट जो होता है, फ्लोरिड का मतलब होता है चमकीला बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर रोजी बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिड बोलते हैं। उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? पेल मतलब पीला पड़ना, ठीक है। तो अगली तो होगा नहीं, ठीक है, अगली तो बदसूरत ब्यूटीफुल का हो जाता है, ठीक है। और पेल का मतलब क्या होता है? लाइट इन कलर, जो हम लोग पीला पड़ जाना बोलते हैं, या फिर नॉट स्ट्रॉन्ग इन और ब्राइट, हैविंग स्किन दैट ऑलमोस्ट वाइट बिकॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। तो स्किन का जो पीला पड़ना बोलते हैं उसको पेल बोलते हैं। नेक्स्ट, फेरबेंट का अपोजिट लिखना है, तो इस फेरबेंट का मतलब जानना है पहले, ठीक है। हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग, जब कभी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है तो उसको बोलते हैं फर्वेंट, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिस्पैशनेट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है कुछ उससे रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा? डिस्पैशनेट, फर्वेंट का उल्टा। नेक्स्ट, द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, तो देखिए यहाँ पे एक बार नॉट यूज़ कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डबल नॉट नहीं यूज़ हो सकता है क्योंकि सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे वॉज का यूज़ है, तो इज़ तो हो ही नहीं सकता है, इजेंट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या होगा?
वॉज इट होगा, वॉजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे भी नोट आ जाए, यहाँ पे भी नोट आ जाए तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, वॉज इट, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। लाइक ह्यूमंस जू एनिमल मस्ट हैव डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को क्या बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। डेंटल का दांतों का जो फील करना होता है उसको फीलिंग्स बोलते हैं, ठीक है, फीलिंग बोलते हैं। तो डेंटिस्ट फीलिंग देयर टीथ, ऑप्शन सी हो जाएगा। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू वॉशिंग अप बट यू मस्ट नॉट हैव डन, ठीक है। देखिए कोई शिकायत कर रहा है कि आपका बहुत बड़ा ये एहसान होता कि आप वॉशिंग कर लेते, ठीक है, बट कंप्लेन क्यों कर रहा है, बट तो लगा दिए, मतलब यहाँ क्या होगा, मस्ट नॉट हैव डन, ठीक है। तो यहाँ पे माइट भी लिखा हुआ होता है, माइट तो होगा नहीं क्योंकि माइट ऑप्शनल आ जाता है, ठीक है, तो मस्ट ही होगा। नेक्स्ट, ही वेंट सी एलोन, तो यहाँ पे क्या होगा, इनटू हो जाएगा सही आंसर। ही वेंट इनटू द सी एलोन। वेंट इन या फिर गो इन का मतलब क्या होता है, डिसअपियर होता है। वेंट टू का मतलब होता है यूज़ एज ए रेगुलर बेसिस, जैसे आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू समवेयर एल्स, ठीक है। तो ये वेंट का जो यूज़ है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है, सॉरी वेंट टू का जो यूज़ है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। और वेंट इन का मतलब डिसअपियर, कोई चीज़ डिसअपियर हो जाना, ठीक है। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि टू स्टार्ट वर्किंग, यूज टू अबाउट टाइम और टाइम पास, कोई चीज़ जब स्टार्ट करते हैं तो वेंट ऑन का मतलब या गो ऑन का मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, ठीक है, गो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट इनटू द सी एलोन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, द मेटामॉर्फोसिस of our civilization from an agricultural society to today's complex industrial world was accompanied by the war। तो जो मेटामॉर्फोसिस पहले का ये था, ठीक है, तो वो क्या है, उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल में जी रहे हैं आजकल, ठीक है। तो वही चीज़ के बारे में बोला है। तो यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स स्ट्राइकिंग अल्टरनेशन इन अपीयरेंस, कैरेक्टर, etc। द कोर्ट कॉग्नाइज ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ल्ड, तो कॉग्नाइज का एडम्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग मीन्स, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड और कंसिडर समथिंग, टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग। तो जो क्रिमिनल था, क्रिमिनल का बात को लेने के लिए, क्रिमिनल का बात को नोटिस करने के लिए उसमें क्या लगेगा, टू कॉग्निजेंस, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पता है कि हु ईवर विंस द सिविल वॉर, हु ईवर होगा ना कि विच ओवर होगा, ठीक है। वट एवर तो हो ही नहीं सकता है, तो हु ईवर विंस द सिविल वॉर देयर विल बी ए लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट, एज ही गॉट ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होते गया उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, कम हो गया, वीकर हो गया, ठीक है। तो वीकर का मतलब ये इसका सही इंग्लिश क्या हो जाएगा, विथर, ठीक है। नेक्स्ट, तो अंडर हैंड डिवाइस जो है रिस्टोर्टेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजम, ठीक है। और कंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो स्ट्रैटेजम बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, जो क्रिटिसाइज करता है पॉपुलर बिलीव्स को और थिंग्स को, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट जो कि बिलीव्स को या फिर ट्रेडिशन को अपोज करे, ठीक है। और प्लिस्टाइन का मतलब क्या होता है, अनएडुकेटेड या फिर इलिटरेट, प्लिस्टाइन का मतलब अनएडुकेटेड या फिर इलिटरेट। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो बहरूपिया होते हैं, ठीक है। बहरूपिया समझते हैं, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, ठीक है, जादू के थ्रू या किसी और के थ्रू, ट्रिक के थ्रू, जो कि बताता है कि हम कोई और आदमी हैं, ठीक है। तो बहरूपिया ही बोलते हैं उसको। और कैनिबल का मतलब तो पता है, मैन ईटर होता है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो इसको बोलेंगे इथोनोलॉजी। इथोनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, इथोनोलॉजी। और गेनोलॉजी का मतलब क्या होता है, फैमिली ट्री का पढ़ना, स्टडी करना, या फिर एंसिस्ट्री का
स्टडी करना, ठीक है। और एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज और सोशियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सोशल साइंस। तो मैं कहूँगा कि इसको आप कहीं पे नोट कर लें, ठीक है। ये टर्म्स रिपीटेड होते रहते हैं बहुत बार। नेक्स्ट, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका आइडम्स का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जब कोई चीज़ स्लाइट सेटिस्फेक्शन हो तो उसको कोल्ड कंफर्ट बोलते हैं। टू बी ऑल एट सी, है ना, तो कहीं खो जाना, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज। टू बी ऑल एट सी मतलब लॉस्ट एंड कन्फ्यूज एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ठीक है। टू बी ऑल एट सी, तो इन द मिडल ऑफ द ओशियन नहीं बोलना है, ये होगा लॉस्ट एंड कन्फ्यूज, टू बी ऑल एट सी। टू टेक वंस हील मतलब टू मैंने ऐसा समझ लिया कि अगर जूता उठा के भाग जाना, ठीक है। अपना हील तभी उठाते हैं जब हम लोग को भागना रहता है, ठीक है। टू रन अवे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अपना जूता तभी उठाएंगे जब हम लोग को भागना रहता है। नेक्स्ट, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इसका हो जाएगा ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल हैज़ बीन मेड, ठीक है। दे हैव मेड ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल हैज़ बीन मेड। देखिए हैव, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड ही डिप्राइव यू फ्रॉम द मेंबरशिप, तो डिप्राइव का मतलब क्या बता, हम कोई चीज़ से रोकना बांधना, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई वेयर यू डिप्राइव ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, ठीक है। वाई वेयर यू डिप्राइव द न्यूज़ हैज़ बीन बाउट टू अस बाय हिम, तो हैज़ बीन लगा हुआ है तो ऑब्वियस है, ठीक है। हैज़ बीन लगा हुआ है तो पैसिव है, एक्टिव में लेके आना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ ब्राउट अस द न्यूज़, ही हैज़ ब्राउट एज द न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, क्या होता है कि, तो इसका पैसिव हो जाएगा द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो आप पॉज करके थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशंस कर लीजिए, ठीक है। वीडियो लंबी होने के चक्कर में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। द क्रिमिनल एंड डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, तो ऑब्वियसली ही इजेंट कट अप। कट अप का मतलब क्या होता है कि कट अप का मतलब होता है आपका टू बिहेव इन नॉइसी एंड सिली वे, ये तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, ठीक है। टीचर है तो टीचर में अच्छी क्वालिटीज़ होंगे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं ऑब्वियसली ही इजेंट टू हैव ए गुड क्वालिटीज़ एंड एबिलिटी नीडेड टू बी ए गुड टीचर, तो ये हो जाएगा आपका कट आउट, ना क्या होगा कटअप। कटअप का मतलब बता दिए आपको। कट इन का मतलब होता है टू गो इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल हु आर वेटिंग, तो आप किसी के सामने आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कट इन, अचानक से जो आपका वेट कर रहा है ना। लेकिन कट आउट का मतलब क्या होता है, गुड क्वालिटीज़, ठीक है, क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ जो है। और कटअप का मतलब होता है नॉइसी और सिली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, तो पावर गॉट विथ मनी, माने जो अगर आपके पास मनी है तो आपके पास पावर भी होगा, इज़ द मोस्ट डिज़ायर फॉर टू डू, सबकी ख्वाहिश यही होती है कि मेरे पास पावर भी, मनी हो, मनी होने से पावर होगा, ठीक है। तो क्रेव का मतलब क्या होता है, डिज़ायर, तो इसके लिए कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो वीडियो 25 क्वेश्चंस में से आप मिला लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। होप सो 18-20 तो हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।